लगभग 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हिमाचल के लिए अब सुखविंदर सिंह सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन और कहां से रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है उस तरफ आंख लगाए बैठे हैं। आज कैबिनेट की बैठक में इसी का एक सीधा सा रास्ता निकलता सुखविंदर सिंह सरकार का दिखाई दिया। कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसमें शराब के ठेके अब नीलाम किए जाएंगे, वाटर पर सेस लगाया जाएगा। और आखिर क्या कैबिनेट के ऐसे फैसले हैं जो हिमाचल की आर्थिक तस्वीर को सुधारने के लिए सबल हाथ देंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हमारे साथ हैं। कैबिनेट ब्रीफ इन्होंने किया है। हर्षवर्धन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सूर्य समाचार। थैंक यू। आज कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले सरकार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, आखिर क्या फैसले हैं? नहीं, आज की कैबिनेट में जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई है और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण फैसला हमारा जो शराब के ठेके हैं जिनकी रिन्यूअल पिछले 5 सालों से हो रही थी, उसको कैबिनेट ने फैसला किया कि वो ठेकों की नीलामी की जाएगी। और डिपार्टमेंट का एक्सपेक्टेशन थी कि भी 10.6% इंक्रीज़ करके अगर हम रिन्यू करेंगे इसको तो हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 2357 करोड़ आएगा। मगर कैबिनेट ने इस फैसले पे एग्री नहीं करके उन्होंने कहा कि ऑक्शन की जाए और नए सिरे से ऑक्शन होगी। और हमें उम्मीद है कि जो रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा वो एक्सपेक्टेड तो पहले 10% होता है, मगर हमें उम्मीद है 15 से 18 या 20% पे भी होगा, क्योंकि नए सिरे से पॉलिसी लाए हैं हम और नए सिरे से नए लोग इस ट्रेड में आएंगे और वो अपने जो ऑफ़र है वो खुले रूप में जो है वो विभाग को दे सकते हैं। लेकिन इससे ये खतरा तो नहीं बढ़ जाएगा कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से शराब की स्मगल होकर आया करती थी, क्योंकि पंजाब में शराब सस्ती है और हिमाचल में इसको बात को लगातार ये देखा गया है कि पंजाब से आने वाली शराब जिस तरीके से आती थी वो तस्करी के मामले और वो ज़्यादा बढ़ जाए। नहीं, देखो ऐसा ना, उसमें कुछ हमने रिलैक्सेशन बॉर्डर एरियाज़ को दी है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे या जो वेंडर्स लेंगे, ऑक्शन लेंगे, हमने उनको रिलैक्सेशन दी है थोड़ी बहुत कि बॉर्डर एरियाज़ में उनको रिलैक्सेशन हो ताकि स्मगलिंग दूसरे स्टेटों से ना हो, क्योंकि हमारा अधिकतर एरिया पंजाब के साथ है और हमारा उसमें हमने कुछ कैरी करने के लिए भी जो है वो इंक्रीज़ किया है 5 लीटर जो है, और बियर के जो है वो हमने जो कैरी करने के लिए भी जो इन लोगों को जो है सुविधा प्रदान की, उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया गया है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे वो याद नहीं एग्जैक्टली, वो तो एक्साइज बिल में आ जाएंगी, हमने उसको इंक्रीज़ किया है। उसके अलावा हमने जो है जनरेशन टैक्स जो है वो हमारे 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कैपेसिटी कोई 10,991 मेगावाट है और हमने उस पर टैक्स लगाया। हमने जो लगाया है HP वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन बिल 2023 उसको किया है और उसमें जो है कमीशन बनेगा और कमीशन के चेयरमैन मेंबर्स होंगे और वो उसमें जो सेस की डिस्प्यूट्स हैं, सेस का कलेक्शन है, वो सारे के सारा मॉडलिटीज़ वो करेंगे। आखिर ये कौन से पानी पर टैक्स लगेगा? जनता को एक भ्रम इससे पैदा हो रहा है कहीं उनके पीने के पानी का दाम जो है वो ना बढ़ जाए। ये जो टैक्स लगेगा वो पीने के पानी पे, ये तो सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हाइड्रो प्रोजेक्ट जिनको जिस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लगे, जो उनके रेजर्वायर्स है जो उनके उस पे पैसा, उस पे टैक्स लगेगा। लेकिन इनडायरेक्ट खतरा लोग फिर भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बिजली परियोजनाओं का अगर खुद का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के लोग अगर इस तरह से बढ़ाते हैं, संयुक्त उपक्रम में अगर इस तरह से बढ़ाया जाता है, तो आपको नहीं लगता बिजली महंगी हो जाएगी आपके वाटर से और उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हम जो है इसको पास ऑन कंज्यूमर पे नहीं होने देंगे। ये तो बेयर जो हाइडल प्रोजेक्ट्स वाले हैं, पावर प्रोजेक्ट्स वाले हैं, और वो उसमें जो BBMB भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, NJP सतलुज जल विद्युत परियोजना वाला प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। ये तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स वाले उनके ऊपर जाएगी। हम इसको अलाउ ही नहीं करेंगे कंज्यूमर पे, इसको कंज्यूमर का टैक्स पड़े इस पर। दूसरे और राज्यों ने भी लगाया, क्या उसके मसौदों को देखकर ये इस तरफ कदम बढ़ाए या आपने? नहीं, डिपार्टमेंट्स ने इसको, तो उत्तराखंड ने लगाया है, JNK ने लगाया है इसको, और हमने जो है उनके डिपार्टमेंट ने वो मॉडलिटीज़ और उनके जो लीगल एंगल्स और हर चीज़ देख करके इसका बिल बनाया है, जिसको कि आने वाले विधानसभा सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कितने रेवेन्यू जनरेशन की उम्मीद सरकार से? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है इट इज़ इन करोड़, इट इज़ मोर देन 1,000 करोड़। इसके अलावा भी आज कुछ फैसले लिए गए हैं जो इससे पहले कहा जाता था कि शराब के ऊपर जो है एक पर्टिकुलर टैक्स लगाकर उसको किया जाता था, दूध के ऊपर। उसमें वो किया है, क्योंकि अब कोविड टैक्स था 10 रुपये पर बॉटल पे लगा करता था, क्योंकि अब कोविड ख़त्म हो चुका है समय, तो अब जो है वो काउ टैक्स जो है, मिल्क टैक्स जो है, मिल्क सेस जो है वो 10 रुपये पर बॉटल लगाया गया है।
कैबिनेट का कोई और महत्वपूर्ण आज यही थे आज दो इम्पोर्टेंट, तो क्योंकि बड़े लंबे डिस्कशन थे, ये सेस, वाटर सेस और ये एक्साइज वाले विस्तृत डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेजेंटेशन प्रदान की है। इसके अलावा एक वो सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन जो पंचायती राज सिस्टम के लिए है, वो उसकी रिपोर्ट कैबिनेट में की है, उसमें भी उसको एक्सेप्ट किया है कैबिनेट ने, और इट विल बी लेड इन द कमिंग विधानसभा सेशन। उसका क्या मसौदा, उससे क्या फ़र्क आपको लगता है पड़ने वाला? नहीं, वो तो एक मैंडेटरी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि फाइनेंस कमीशन बनता है और रिकमेंडेशन करेंगी। सैलरीज़ है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है या लोकल बॉडीज़ है, एमसी है, एमसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एमसी, वो अपने रेवेन्यू को कैसे जनरेट करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, कैसे सैलरीज होगी उनकी, क्या क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट उनको कितना कैसे कैसे पैसा देगी, वो सारा डिटेल्ड उसमें वो एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो गवर्नमेंट को। सूर्य समाचार को समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ उद्योग मंत्री जिन्होंने कैबिनेट को ब्रीफ किया। लेकिन सुखविंदर सिंह सरकार 14 मार्च से होने वाले बजट सत्र के में, जिसमें 17 को मुख्यमंत्री खुद अपना बजट देंगे, अब रास्ता तलाशा जा रहा है आखिर राज्य अपनी आय कैसे बढ़ाती है। और उसी को लेकर आज कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण फैसले आए हैं, जिसमें अब शराब की ठेकों की नीलामी की जाएगी, और सबसे बड़ी बात ये वाटर सेस के लिए एक मसौदा तैयार कर दिया गया है, जो कैबिनेट के अंदर एक बिल के रूप में पास होने के बाद हिमाचल की नदियों में बहने वाले पानी के ऊपर भी वाटर सेस लगाया जाएगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।